Now you are okay. Now you are the host. Okay, please start your class. Thank you, sir. All right, Jay and Sohani, let's start the class now. So 13.4 तो complete हो गया, right? Jay Yes, and ma'am. Sohani, please turn on your video for the class. Yes, ma'am. All right, चलो अब हमें start करना है क्या 13.5, right? Yes, ma'am. Okay. मैम 2-3 क्वेश्चन याद है मुझे 13.4 से वैसे हो गई कौन कौन से क्वेश्चंस रह रहे हैं जय, पहले बताओ मुझे, वही करते हैं फिर पहले। Sohani, have you completed or any of the question is left? Ma'am, I have completed it, but some of the questions I didn't do it. I was not well. I took vaccine, ma'am. So that's why. Okay, all right. So which questions you have not done? I have not done the second one. Oh, Sohani, why second one? Ma'am, I was not well the whole day yesterday. Okay, no Oh. problem. Do it now. Tab tak Yeah. I will take the problems of Jay. Okay. Yes, Sure. ma'am. Meanwhile, you do those questions. Okay, Yes, ma'am. Jay. मैम 5th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन Question number 5 and 7. Okay. Question number 5 says a hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeters. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है आपके पास, इनर डायमीटर आपको 10.5 गिवन है. सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप रेडियस कर लोगे, है ना? व्हाट विल बी द रेडियस? 5.25 ओके 5.25. अच्छा, अब आपको क्या करना है, हमें उस हेमिस्फेरिकल बॉल की टिन प्लेटिंग करनी है. ठीक है, अब कोई भी आपके पास हेमिस्फेरिकल बॉल होगा तो ऑब्वियसली इस शेप में होगा, राइट? तो अब मुझे एक सबसे पहले बताओ कि क्या निकालोगे इसमें, टीएस से या सीएस से? व्हाट विल यू फाइंड? CS हाँ, तो फिर ये बताओ अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? मैम सर गलत है अच्छा, सीएस से क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? 2πr². 2πr². ठीक है, पहले फाइंड आउट करो इसको, सीएस से निकालो एंड ऑब्वियसली उसके बाद कॉस्ट फाइंड आउट कर दो जल्दी से. जय, व्हाट इज द सरफेस एरिया? Yes, ma'am. Done. क्वेश्चन नंबर 2 completed. Yes, ma'am. वेरी गुड. चलो लेट्स स्टार्ट. अभी वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 7th क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं जय को. The Yes, radius was 5.2. 23.15 सेंटीमीटर. क्या क्या? 23.15 173. 23.15. अरे 23.15, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक भाई. अगर देखना 2πr² होता है, हाँ
2 into 22/7 पाई है आपका, इन 5.25 का स्क्वायर करोगे। अभी कंप्लीट कैलकुलेशन गलत कर दिया जय, एक बार फिर से ट्राई करो। मैंने बताया था अगर देखो कंप्लीट स्क्वायर निकालना लॉजिकली ठीक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप इसको एक्सपेंड कर दो, डेसिमल रिमूव करके अपनी कैलकुलेशन इजी बनाओ। 5.25 का स्क्वायर लॉजिकली निकालना तो गलत है, और कैलकुलेशन भी आपकी लंबी हो जाएगी जिसमें आपको टाइम लगेगा। आप डेसिमल रिमूव करो इसके। जो भी कैंसिल आउट कर सकते हो कैंसिल इट आउट। ठीक है, अभी हमें वॉल्यूम स्टार्ट करना है जय, तो फटाफट से मैं बता देती हूँ, चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करोगे आप यू विल गेट दी सरफेस एरिया इज 173.25। एम आई राइट सुहानी? Yes, ma'am. ठीक है जय, दिस विल बी योर सरफेस एरिया। अब कॉस्ट आप बताओ। कॉस्ट का एक लॉजिक है कि आपको दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी कॉस्ट? सोनी आप बताओगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या कॉस्ट हो जाएगी? 0.16. नहीं नहीं, आई एम आस्किंग अभी देखो 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, the cost is rupees 16 per 100 centimeter square. So I am asking for 1 centimeter square. Okay. 1 centimeter square itself, no, ma'am. 0.16. Okay, ठीक है, आपने डेसिमल में बताया राइट। हाँ 16 upon 100 तो obviously 0.16। ठीक है, ऑल राइट। अब आपको फाइंड आउट करनी है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। सो जय क्या करोगे? कर रहा हूँ। करो फटाफट। वैसे सुहानी अगर 0.16 की मल्टीप्लीकेशन आप 173.25 में करोगे ना तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन बैठेगा। बेटर होगा कि जस्ट गो इट सिंपल, मतलब 173.25 सरफेस एरिया निकाला है ना। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पता है 16/100 हो जाएगा। आप कैंसिल भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बस कैलकुलेशन को ना कभी भी बहुत लंबा मत खींचो, क्योंकि जितना आप लॉन्ग कैलकुलेशन करोगे उतना आपका टाइम जाएगा, चांसेस ज्यादा है कि गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो Yes, जितना कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रख सकते हो। जय कॉस्ट बताओ जल्दी से। कॉस्ट 17.72। 17.72। तुम्हें ना सीरियसली हर बार का है कैलकुलेशन मिस्टेक। अभी भी 27.72 आएगा। हाँ अब चेक करो कि मैम कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। वन ऐड करना भूल गया। 27। ये देखो, अगर एग्जाम में ऐसा हो जाएगा ना तो टीचर नंबर ऐड करना भूल जाएगा, तुम देख लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर सुहानी हेल्प करेगी मेरी, ठीक है? सुहानी लास्ट क्लास में आपको करवाया था मैंने क्वेश्चन 7। देखो जय बहुत सिंपल है। 1:4 आया था, जबकि आंसर 1:16 है। हाँ 1:4 मैं बताती हूँ क्यों गलत आया होगा। तुमने यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ करी होगी जरूर। अभी देखो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है,
हमें डायमीटर ऑफ द मून दे रखा है कि अर्थ का जो भी डायमीटर है उसका 1/4 डायमीटर मून का है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ, क्या ले लेते हैं, डायमीटर है तो डी ले लेते हैं, ठीक है, डी हो गया। अब डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1/4 दे रखा है, सुहानी क्या हो जाएगा, D/4. D/4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अभी डायमीटर है बट देखो आपका अर्थ हो या मून हो कभी सर्कुलर नहीं होते, स्फीयर की शेप में होते हैं। तो यहाँ स्फीयर के लिए हमें रेडियस चाहिए, राइट, लेकिन दे रखा है इन्होंने डायमीटर, तो रेडियस करना पड़ेगा। सबसे पहले रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, वी नो दैट द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, सो ऑब्वियसली D/2, ठीक है जी। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें कुछ भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस दे नहीं रखे हैं। तो फिर अब हमारा रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, एंड आई गारंटी यू जय ने यही मिस्टेक करी होगी 100%। D/4 है, इसका हाफ करोगे ना, D/4 का हाफ करना पड़ेगा। अब हमने कभी बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि अगर यहाँ ये पूरा पूरा अपॉन है, यानी कि डिवाइड यहाँ पर शो हो रहा है, अगर इस फॉर्म में डिवाइड शो हो जाता है तो आप क्या करते हो, नीचे अगर कोई फ्रैक्शन प्रोवाइडेड है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है ना, ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाएगा ना, समझ रहे हो लॉजिक, ठीक है। सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द मून, जय तुमने क्या निकाली थी रेडियस मून की, मैं निकाल ली थी, ये निकाली थी, चलो तो फिर गड़बड़ कैसे, कहाँ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। चलो अब आपको रेशियो निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सो सरफेस एरियाज के रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आप मून का लिखोगे एंड अपॉन में होगा अर्थ, एम आई राइट सुनानी, Yes, ma'am. ठीक है। मून का क्या होगा, 4π तो सेम रहेगा, रेडियस क्या है D/8 स्क्वायर, क्यों, फॉर्मूला तो पता ही है, 4πr² होता है स्फीयर का, ठीक है। यहाँ पर भी 4π एंड अर्थ का रेडियस है D/, अब आप इसे सॉल्व करके दिखाओ, देखो सिंपल है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, मेन आपको D/8 स्क्वायर एंड अपॉन D/2 स्क्वायर करना है, सॉल्व इट। लेट मी चेक कि अब कैसे गलत आता है आंसर। सॉरी, कैसे किया, इसको रेसिप्रोकेट D/8 का स्क्वायर लिखा होगा तो इसको रेसिप्रोकेट किया था, हाँ, तो यही तो गड़बड़ कर दी, 1:16 विल बी द आंसर। अब आया समझ, ठीक है, सॉल्व करने की नीड है जय, नहीं, ठीक है। तो अब वॉल्यूम पे आए, देखो मैंने क्लास जब फर्स्ट क्लास ली थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो उसमें मैंने कुछ चीजों में डिफरेंस क्लियर कर दिया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। हमारे पास 3 चीजें होती है, राइट, एक होता है पैरामीटर, एक होता है एरिया और एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसके बारे में आज आप पढ़ोगे। पैरामीटर क्या करता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर शेप में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी वो बाउंड्री कैलकुलेट करता है, राइट। जैसे रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसकी बाउंड्रीज कैलकुलेट करता है। एरिया में क्या बताया था मैंने कि वो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना जगह कंज्यूम कर रही है ना, कितनी जगह ले रही है, वो हम एरिया, सरफेस एरिया उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कैपेसिटी, कोई भी क्यूबर्टिकल टैंक है,
है ना, या क्यूबिकल टैंक है, वो अपने अंदर कितना वाटर स्टोर कर पा रहा है। तो पर्टिकुलरली वॉल्यूम में आपका क्या आता है, कैपेसिटी। ठीक है, सबसे पहली चीज अब अब जो आप पढ़ोगे फर्स्ट थिंग विल बी योर क्यूब एंड क्यूबॉइड। अच्छा चलो, अब मुझे जय बताओ, क्योंकि आप ये चैप्टर पहले भी कर चुके हो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड 6 स्क्वायर, हाँ साइड क्यूब। नहीं पहले क्या बोला था? कुछ नहीं मैम। अच्छा ठीक है, साइड क्यूब होता है, चलो सही है, मान लेते हैं साइड क्यूब, है ना। यानी कि जो भी आपका पर्टिकुलर साइड है, हमने साइड ए ले ली तो उसका क्यूब। ठीक है, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या है जय? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। हाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब तुम बोल रहे हो, मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। मैंने कहा ना कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है भाई। क्यूबॉइड के 3 साइड्स है आपके पास, एक उसकी लेंथ है, एक उसकी ब्रेथ और एक उसकी हाइट कितनी होगी, है ना। तो इन्हीं चीजों को तो मिलाकर के आप बताओगे कि वो पर्टिकुलर टैंक या पर्टिकुलर वाटर वेसल कितना कैपेसिटी को स्टोर कर पा रहा है। सो क्यूब का साइड क्यूब, ठीक है, बहुत सिंपल है, क्यूब साइड क्यूब, एंड क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सुहानी तुमने स्टार्ट तो नहीं करी ना वे एक्सरसाइज? पता लगा हम यहाँ पे स्पेयर कर रहे हैं, सुहानी ने अपना स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज, है Right, ना। ma'am. चलो तो ठीक है, एक्सरसाइज 13.5 पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आई डोंट थिंक सो कुछ बताने की भी जरूरत है। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि इन सीक्वेंस आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट प्रोवाइडेड है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस? ठीक है, सबसे पहले भी सिंगल बॉक्स का निकालोगे, राइट, उसके बाद 12 सच बॉक्सेस, यानी ऐसे 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर दो। अच्छा, अभी तक जो अभी प्रीवियस हमने 4 एक्सरसाइजेस करी है, तुम दोनों को उसमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई इशू अभी बता दो मुझे, है ना। No, ma'am. नहीं है कोई डाउट? ठीक है, जय? नहीं, ठीक। Ma'am, 180 centimeter cube. 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक I है, mean, yes. चेक कर लेते हैं अभी। अभी जय भी फाइंड आउट कर लेता है, तो चेक करते हैं मैम तो होगा मैम थर्ड क्वेश्चन। कितना होगा मैम थर्ड क्वेश्चन तो 180 है। 180 ही है, अच्छा ठीक है। एंड ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। हो गया, सेकंड में कर लिया थर्ड कर रहा जय? ये अभी तो स्टार्ट करा है वॉल्यूम, इससे पहले स्पेयर कर रहे थे। तुमने ये क्वेश्चंस कब करे मुझे ये बताओ? हूँ अभी। अभी? अरे भाई ठीक है। सुहानी, क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबॉडिकल वाटर टैंक है आपके पास, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद लेंथ, breadth and height obviously. How many liters of water can it hold? I don't think so. तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, obviously you can do it. करके tell me the answer. And ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ध्यान रखना इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो आप वॉल्यूम निकालने वाले हो वो मीटर्स में निकलेगी, और वॉल्यूम वाटर के केस में तो मीटर्स में नहीं हो सकती ना, दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडेड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। फाइनल आंसर निकालने में वर्क करेगा ये।
अच्छा जय, व्हाट इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन? अभी ये 6 into 5 into 4.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 135. 135. ओके, चेक करते हैं अभी. Ma'am, the final answer is 0.135 liter. 0.135 मीटर. Liter. लीटर 0 पॉइंट क्यों? Ma'am, डेसिमल में because कैसे? 135 by 1000, ma'am. बाय 1000 बाय देखो. Into 1000, yes, sorry. 135 मीटर क्यूब बिल्कुल सही है. एंड वी आर प्रोवाइडेड विद 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000. अब Yes, सुहानी ने yes, कैच sir. कर लिया, जब 1 मीटर क्यूब 1000 है तो 135 मीटर क्यूब कितना होगा? ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, 13500. लेटर. ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 3. जय डन. क्वेश्चन थर्ड. No, ma'am. ठीक है सुहानी, जल्दी से करके दिखाओ. A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? Right, volume is provided, length and breadth is provided. You need to find the height. बहुत easy है, करो. और जय, अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्या हाइट है? 4.75. अभी पता लगाते हैं तुम बचे हो या नहीं. सुहानी को निकालने दो आंसर. Ma'am, just a second, I'll turn off my video, ma'am. All right. Jay, are you doing the question number 4? Suhani, what is the height? 4.75 meter. Okay. Jay, इस बार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है. 4.75 मीटर, राइट आंसर. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है. अभी इजी चल रहा है ना ये, अभी नीचे क्वेश्चंस आने दो, फिर देखना तुम. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad, 3 meter deep at the rate of 30 per meter cube. बहुत इजी है ये भी. Ma'am, 4,320 rupees. 4,320. And Jay, what is your answer? Same. Same. ठीक है. Question number 5. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters. ठीक है. Find the breadth of the tank if its length and depth, that is height. 2.5 meter is your length and it is 10 meter depth. So 10 meter is its height. ठीक है. सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 50,000 लीटर्स को क्या करोगे? Meter cube में convert. ठीक है. अब ब्रेथ प्रोवाइडेड नहीं है. होगा क्वेश्चन. हो गया. वेरी गुड.
2 meter. 2 meters. Jay, what is your answer? 2 meter. दोनों का 2 मीटर है, फिर सही होगा, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हाँ अभी हार्डली 30 मिनट्स ही हुए क्लास स्टार्ट हुए, ये स्टेटमेंट्स लिख रहे हो दोनों या फिर बस सॉल्यूशन ही चल रहा है? हाँ मतलब स्टेटमेंट्स नहीं लिखे जा रहे, दैट ब्रेथ इज इक्वल्स टू दिस, हाइट इज इक्वल्स टू दिस, ये डायरेक्ट ना वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L into B into H एंड सॉल्यूशन चल रहा है ना। दिस इज सो अनफेयर, गलत बात। स्टेटमेंट्स भी लिखो, ऐसे थोड़ी ना एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म कर दोगे हैं। सुहानी भी, तुम भी ऐसी कर रही हो ना, डायरेक्ट कैलकुलेशंस चल रही है। लास्ट 2 क्वेश्चन से ऐसे, बाकी पहले मैंने लिखा है मैम। या नहीं स्टेटमेंट्स लिखो पूरे पूरे, एंड जय स्पेशली यू, क्योंकि तुम बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशंस करते हो, फाइनल आंसर ये आ गया। A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day, ठीक है, per head per day 150 liters of water required होता है। It has a tank measuring 20 meters, that is length, 15 meter is your width and 6 meter is your height. For how many days will the water of this tank last? मैम हो गया, आंसर भी सही है। ठीक है, चेक कर लेंगे अभी। सुहानी, you got the question right? Yes ma'am. Ma'am, 3 days. 3 days. Okay, I was mute. Okay, 3 days. And Jay, what is your answer? Same. Same? Okay, all right. Oh, where is Suhani? Ma'am, I got disconnected. I joined back. All right, no problem. I was just wondering where are you? अच्छा एक बात बताओ, ये 3 days कैसे आया, इसका लॉजिक तो दे दो सुहानी, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। Yes ma'am. ये 3 days कैसे आया जय, बताओ। मैम 3 days ऐसे आया कि टोटल पॉपुलेशन को जितना पानी चाहिए एक दिन में उसको डिवाइड कर दिया टोटल कैपेसिटी से। टोटल कैपेसिटी कितनी आई थी?
टोटल कैपेसिटी आई है 18 और आगे पता नहीं कितने जीरो थे। 1 2 3 4 5 जीरो, 18 और आगे 5 जीरो। 18 और आगे 5 जीरो। वाह, अच्छा ये टोटल कैपेसिटी आई थी। ओके सुहानी, आपने भी ऐसे ही किया होगा ऑब्वियसली, है ना? Yes, ma'am. The total quantity of water required would be 600 meter cube by the whole village, and then the volume of the tank, and then we divide it, then we get the number of days. ओके ऑलराइट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जय, हो गया क्वेश्चन नंबर 7? डिवाइड कर। डिवाइड कर रहे हो, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 7 says it's a go down which measures 40 meter, 25 meter and 15 meter. Okay, find the maximum number of wooden crates each measuring, देखो ये तो go down का measurement था, and this is for the wooden crates measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the go down. क्या करोगे इस क्वेश्चन में? We need to find the volume of the go down first, and then we need to find the volume of the wooden crates, and then we need to divide it to find out how many crates will be there in the can be stored in the go down. वेरी गुड, बिल्कुल सही। Be very careful while doing the while calculating the volume of wooden crates, ठीक है, because ये decimals बहुत उलझा देते हैं। So जय कैलकुलेशन प्लीज बिल्कुल गलत मत करना। Okay, either of you can tell me the volume of go down. को भी बता दो। 15,000. मीटर क्यूब। ठीक है, 15,000। And what about wooden crates? निकाल ली?
Yes, ma'am. 0.9375. सेम जय, Yes. वेरी गुड। चलो अब क्या करना है? Ma'am, divide. Divide both of them. किसको किससे करोगे? Ma'am, go down 4 crates से। ठीक है, We Ma'am, हो need गया, to- आंसर सही आ गया। क्या हो गया, आंसर सही है। आंसर सही आ गया? तुम्हें कैसे पता आंसर सही आ गया? पीछे बुक पे दे रखा है ना। सही है। चलो क्या आंसर आ रहा है? Ma'am, 16,000 crates। Yes, ma'am. I got the same. 16,000। 16,000 crates can be fit in the go down. ओके ठीक है, स्टेटमेंट्स, ओ सॉरी, हाँ वॉल्यूम ऑफ गो डाउन ऊपर, हाँ स्टेटमेंट्स लिख रहे हो या त्याग Yes, कर दिया ma'am. स्टेटमेंट्स लिखने का? Me writing. I am writing. ओके हाँ, गर्ल्स वैसे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो अजय तुम लिख रहे हो? उसकी हंसी बता रही है कि वो नहीं लिख रहा स्टेटमेंट। जय ये बहुत गलत बात है, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना अगर, तो एग्जाम्स में सही स्टेटमेंट्स नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो आपने 15,000 को डिवाइड कर दिया 0.9375 से, एंड आफ्टर द फाइनल डिवीजन आपको 16,000 क्रेट्स मिल गए। ठीक है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड, अब यहाँ अभी तक तो हम क्यूबॉइड का कर रहे थे, राइट, अब स्टार्ट होते हैं क्यूब के क्वेश्चंस। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। ठीक है ना, एक बड़ा क्यूब है 12 सेंटीमीटर्स का, उसको आपने क्या किया, 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब था, इसको आपने डिफरेंट 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और सबका वॉल्यूम सेम है। What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas। तो भाई 1 सेंटीमीटर का कोई एक अच्छा बड़ा क्यूब था, आपने इसको क्या करा, यू कट इनटू द डिफरेंट 8 क्यूब्स। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब था, 8 क्यूब्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया, सबका वॉल्यूम सेम है। सो अब जो आपके पास आउटपुट आया, यानी कि आपने जो नया क्यूब बनाया उसकी साइड्स का मेजरमेंट कितना होगा, उसकी साइड कितनी होगी, और जब इसकी भी साइड मिल जाएगी आपको क्या करना है, दोनों क्यूब्स का सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। कैसे करोगे बताओ? होने वाला। हाँ होने वाला। होने वाला, सुहानी अच्छा यू टेल कैसे करोगे? I don't know, ma'am. I don't. अरे बहुत इजी है, कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। वॉल्यूम निकालोगे? ठीक Yes, है, ma'am. इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, हाथों हाथ इसका सरफेस एरिया भी निकाल लो। सरफेस एरिया क्यूब का आपको पता है क्या होता है ना, और इसकी साइड भी आपके पास है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके पास 8 न्यू क्यूब्स फॉर्म हुए, सो ऑब्वियसली उन 8 न्यू क्यूब्स के लिए आपको क्या चाहिए होगी, उसकी साइड चाहिए होगी, है ना, न्यू साइड फाइंड आउट करनी है ना। Yes, ma'am. उसकी न्यू साइड कैसे फाइंड करोगे बताओ? X हनी, cube. यू कैन डू इट, Ma'am. यू कैन डू इट, बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले अच्छा अभी ये छोड़ो, सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, Yes, ma'am. इसका वॉल्यूम निकालो। ठीक है, क्योंकि इसी के वॉल्यूम से आप इस न्यू क्यूब पे वर्क कर सकते हो, एंड वॉल्यूम निकालने के बाद हैंड टू हैंड इसका सरफेस एरिया भी निकाल दो, क्योंकि आपके पास साइड है, एंड अल्टीमेटली हमें इसके सरफेस एरियाज का रेशियो भी निकालना है।
जय सोच रहा है कि मैम आपने क्या बताया है, कुछ गड़बड़ करी है मैंने, है ना जय? क्या गड़बड़ करी हो तो? मैम पता नहीं। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये न्यू क्यूब की साइड कितनी आई होगी? मैम कितनी साइड है? हाँ 1.5 कर दी गड़बड़, गलत आई है साइड। सुहानी कहाँ चली गई? साइड गलत आई है। Yes, ma'am, there was a call. So yes, ma'am, I kind of think how I know how to figure it out. निकाल। So first, we need to find the volume of the for solid cube. That will be 1728 centimeter cube. ठीक है। Then after that, edge of new cube will take it as x. That means volume of the new cube will be x cube. Okay. Volume of 8 new cubes will be 8x cube, which will be equal to the total volume of solid cube. That is 1728. और तुम कह रही थी कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। And then we'll have to divide रुक it. जाओ and रुक then जाओ we'll रुक get- जाओ रुक जाओ, जय को भी समझा देते हैं एक सेकंड, उसको वो उसने गड़बड़ कर दिया। देखो जय, मैंने इसलिए बोला था कि सबसे पहले आपको इसकी 12 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, तो इसका क्यूब निकाल दो सबसे पहले। 12 का क्यूब क्या निकाला सुहानी? 1728, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैंने सरफेस एरिया इसलिए बोला था निकालने के लिए क्योंकि आपके पास इसकी साइड है, राइट? तो सरफेस एरिया इसका हैंड टू हैंड निकाल दो। 6 × 12 स्क्वायर, ये आप फाइंड करोगे, राइट? फाइंड करके बताओगे मुझे क्या है। अब आपको क्या करना था, आपने भाई देखो सेम क्यूब से ही तो हमने क्या बनाया है, 8 न्यू क्यूब्स बनाए हैं, है ना? और दोनों का ही वॉल्यूम क्या है, सेम है। हम इस क्यूब की साइड को मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ द न्यू क्यूब बी ए, ठीक है ना? साइड हमने ये अज्यूम कर ली। अब आपको क्या करना है, टोटल आपने कितनी क्यूब्स बनाई थी? तो 8 क्यूब्स की साइड कितनी ले लेते हैं, 8a ले लेंगे, राइट? 8a हो जाएगी ना, 8 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब इन सभी क्यूब्स का वॉल्यूम इस 12 सेंटीमीटर की क्यूब के इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर वाली क्यूब का वॉल्यूम कितना आया था? 1728 आया था। तो आप इसकी साइड निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते जय? आपने साइड कैसे निकाली थी? अरे मैंने क्यूब नहीं किया है क्या? हाँ मैंने क्यूब नहीं किया। आएगा 864। हाँ सरफेस एरिया 864 आएगा। अरे नहीं, यहाँ पे ये a क्यूब भी तो होएगा ना, वॉल्यूम पे तो लिखोगे नहीं लिखोगे 8 × a क्यूब। अब मुझे इसकी साइड निकाल करके बताओ। सुहानी साइड क्या आई थी आपकी? 6 centimeter. 6, ठीक है। Yes, ma'am. कैसे? यही किया है ना, a क्यूब इज इक्वल्स टू, Yes, ma'am. Then we'll get 1/6. हाँ, एंड a विल बी 6. बिल्कुल सही, 6 सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई। अब आपके पास जय देखो सिंपल, इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो क्योंकि इसकी साइड 12 है, राइट? अब आप इसका भी सरफेस एरिया निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास इसकी भी साइड आ गई है। और जब दोनों का सरफेस एरिया हो जाएगा तो आप रेशो भी निकाल सकते हो। करके बताओ जल्दी से। Ma'am, the ratios will be 4:1. 4:1, 1:4 नहीं आएगा? I did the. Ma'am, they didn't mention which should come first in the question. अच्छा अगर So I mention took नहीं the तो solid फिर, cube first. अच्छा मेंशन नहीं है तो किसका पहले लोगे फिर? Solid cube. Solid cube, which one, the old one or the new one? Old one. The 1728 one. अच्छा, और 17 28 that
12 cube when we got number 1728. That cube to the new cube. That will be 864 surface area of the first cube, and the new cube surface area would be 216. So Mhm. after dividing it, we'll get 4:1. तो 1:4 नहीं आएगा? Why, ma'am? I did 860. I was just checking your confidence. नहीं नहीं, बिल्कुल सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक आंसर है सुहानी। सुहानी वाज लाइक कि मैम क्या कह रहे हो। चलो, कभी कभी ना ऐसे डराना भी अच्छा होता है, ठीक है। हाँ जय, तुम्हारा 1:4 तो नहीं आया? वो कह रहा है मैम मेरा कुछ भी नहीं आया। अब तो मैंने इतना सिंपल कर दिया आपको इसका भाई। हाँ 6 into 1 144 करना है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। इसका सरफेस एरिया निकाल दो। यहाँ पे आपको इसकी साइड मिल गई है 6 into 6 into 6। हो जाएगा? अब समझ में आ गया? दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो ही तो निकालना है, उसका सरफेस एरिया निकाल दो। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ओके। अब हमारे पास व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मम्मी नहीं समझ आया। ये नहीं समझ में आया? सुहानी, आपको समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन? I didn't even read the question, ma'am. I still have to read. देखो बहुत इजी है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, राइट? Yes, ma'am. A river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into the sea in a minute? ठीक है, एक रिवर की डेप्थ दे रखी है, उसकी विड्थ दे रखी है, स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई वाटर फ्लो कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी उस सी के अंदर जाएगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड बस। देखो सबसे पहले तो एक हिंट दे देती हूँ कि हो गया क्या क्या कैसे किया? अच्छा तुम नहीं, फाइनल आंसर नहीं, प्रोसेस बताओ कैसे किया है। करा नहीं अभी, पूरा करते का। ये देखो जरा, अभी तो बोल रहे थे हो गया। देखो सुहानी, आपको स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर में, है ना, और हमसे फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है? मिनट्स में पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 किलोमीटर पर आवर से चेंज करो उसको मिनट्स में, मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट ये नहीं पूछा तुम में से किसी ने भी कि मैम मीटर पर मिनट क्यों बोल रहे हो? मैम क्योंकि मीटर में ना सब कुछ, तो वो मिल जाएगी, वो तो क्या मिल जाएगी? मैम लेंथ मिल जाएगी ना मीटर में। हाँ लेंथ मिल जाएगी। दिस इज द लॉजिक कि हमने 2 किलोमीटर पर आवर से निकाल, तो हम किलोमीटर से भी सकते थे, लेकिन हमसे एक तो आंसर मिनट में पूछ रहा है, ऊपर से हमारे पास सारे डायमेंशंस मीटर्स में है, तो हमें लेंथ भी तो मीटर में निकालनी पड़ेगी, है ना। तो जब आप इसको 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में जो भी चेंज करके आपके पास आएगा, है ना, वो आपकी लेंथ हो जाएगी। आपके पास हाइट भी है और आपके पास विड्थ भी है, तो आप फिर वॉल्यूम निकाल सकते हो। सिंपल सी चीज है, जो वॉल्यूम निकल जाएगी, यानी कि इतना पानी 1 मिनट में सी के नीचे अंदर गिरेगा। 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कैसे चेंज करोगे सुहानी? कितना आएगा जल्दी बताओ। मैम डिवाइड Into 5 by 18. अच्छा ठीक है, 5/18 करोगे? हाँ, वो होता है जब आपको मीटर पर सेकंड में करना हो, हमें यहाँ मिनट्स में करना है। मिनट से डिवाइड करेंगे। हाँ 3600 से डिवाइड। 3600 से डिवाइड करोगे? अरे भाई सिंपल है भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता
है 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर्स हो गए? 2000 मीटर्स हो गए। 1 आवर में कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट्स हो गई। 2000/16 ही आ जाएगा, सिंपल सी चीज। हे भगवान, मीटर पर मिनट इतनी देर से बोल रही हूँ मैं, एंड सुहानी भी लाइक अरे ये कैसे मैं गलत कर सकती हूँ। हाँ सुहानी नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखो सिंपल सी लॉजिक है ना, 2 किलोमीटर्स पर आवर गिवन है, आपको चेंज करना है मीटर पर मिनट्स में, तो हमें पता है भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, सॉरी 1 more 0 and 1 hour is equals to 60 minutes। करो तो क्या आ जाएगी फाइनल आपका लेंथ? अगर हम देखें तो ये इस लॉजिक से 2000 हो जाएगा एंड ये इस लॉजिक से 60 हो जाएगी एंड मीटर पर मिनट हो गया। फाइनली जब आप इसे कट कर दोगे तो ये आपके पास ये 200 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सो इट विल बी, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो ये 100/3 मीटर पर मिनट। ऑलराइट, लेंथ आ गई, ब्रेथ आपके पास है ही एंड हाइट भी है आपके पास, करके बताओ। 400 मीटर टू 400, तुम अगर मेरे सामने होते ना जय 4000 ये इसका ना, ये इसको वरदान मिला हुआ है, हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर होती है। 4000, सुहानी तुम्हारा भी सेम आंसर है? निकल गया गलती। यस मैम। 4000, चलो कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। ठीक है, तो आज हमारी एक एक्सरसाइज विद इन आवर हम तीनों ने मिलकर फिनिश कर दी। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्लास हमारी होगी अब थर्सडे में मिलते हैं।